तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरो का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे और यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी आप सभी के ऊपर। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज क्या है चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, जो रीडिंग मैं अभी इस वक्त करने जा रही हूँ आप सभी लोगों के लिए, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग कितना मैच करेगी, रीडिंग कितना रेजोनेट करेगी, ये चीज आपको बताना है कि हाँ भाई रीडिंग आपके साथ कितना मैच कर रही है। एंड जिन्होंने भी मेंबरशिप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि मेंबरशिप आप ही के लिए है। और जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब वीडियोस देखना चाहते हैं रियूनियन से रिलेटेड, थर्ड पार्टी से रिलेटेड या फिर करंट एनर्जीज है ना, तो वो मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि मेंबरशिप के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा मेंबरशिप का यही है कि आप वो वीडियोस देख पाते हैं जो जनरली आप चाहते हैं या कुछ टाइम टू टाइम है ना। मेंबरशिप वालों को वीडियोस भी ज्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि हमारी तरफ से बहुत सारे वीडियोस जो अपलोड किए जाते हैं मेंबरशिप वालों के लिए, जनरल रीडिंग वालों के लिए भी किए जाते हैं बट मेंबरशिप वालों के लिए क्योंकि वो पेड होती है और अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। तो चलिए अभी इस वक्त की एनर्जीज क्या है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर, इस चीज को चेक करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि अगर पढ़े तो बहुत अच्छा लगे, पढ़ के मन को सुकून मिले। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड किसी भी टाइप की पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इस वक्त की एनर्जीज के अकॉर्डिंग क्या है आपके रिश्ते में, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ होगा एंड आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग्स है ये। तो चलिए देखते हैं कि क्या है करंट फीलिंग एंड करंट एनर्जीज कार्ड के अकॉर्डिंग इस वक्त यूनिवर्स की गाइडेंस, ठीक है। रियूनियन को लेकर क्या संकेत है यूनिवर्स की तरफ से और क्या रियूनियन पॉसिबल है आपका, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या चेंजेस हैं, ठीक है। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस कार्ड ले लेती हूँ मैं पहले, ठीक है। एंड हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ओके, स्टक हो गए हो ना बहुत ज्यादा, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी चीज से बहुत ज्यादा स्टक हो चुके हो, रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं। और क्योंकि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ठीक है, कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो कुछ चीजें जो टूट रही थी ना आपकी लाइफ में, कुछ चीजें जो बिखर रही थी या फिर आपकी जिंदगी में आपके रिलेशनशिप की बात करें या आपकी खुद की पर्सनल लाइफ की बात करें, करियर की बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले काफी टाइम से ना बहुत सारी चीजों में बहुत डाउन फील कर रहे हो आप, ठीक है। मतलब काफी सारी चीजें ऐसी हो सकती है, आपकी करियर हो या फिर आपका लव लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, जैसे कि ना मतलब लाइक किसी की नजर लग गई हो, है ना, किसी की टोक लग गई हो। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। अब ऐसे में द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्या कह रहा है, देखो चेंज तो आता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है, एक बिग चेंज में भी आप हो। एंड कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा पिछले काफी टाइम से आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं या बहुत ज्यादा आपको इन चीजों की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं निगेटिविटी से बाहर आने को यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो एक चेंज आएगा साथ ही। लेकिन ये कार्ड ना आपको कुछ अवेयर भी कर रहा है। ये कार्ड जो है ना वो कहीं ना कहीं कोई निगेटिव ऊर्जा या कोई किसी के द्वारा कोई निगेटिविटी सेंड करना या फिर आपके लाइफ में इस वक्त आपके पार्टनर की साइड से, आपकी साइड से, कोई फ्रेंड सर्कल में, आपके ऑफिस में, बिजनेस में, आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा आपकी हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, खास तौर पर आपका रिलेशनशिप, है ना। एंड अच्छा, एक चीज और भी दिख रही है रिलेशनशिप में ना मुझे, आपकी जो रिश्ते की जो एनर्जीज है,
ठीक है, ये एनर्जीज इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप में ना एक कनेक्शन सा फील करते हो। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये चीज आपके साथ हो रही होगी। तो एक गहराव और एक डीप कनेक्शन इस कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। समटाइम्स क्या होता है ना कि आप जिस रिश्ते में हो, जिस रिलेशनशिप में आप हो, उसमें कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर हैं बट फिर भी आपको वो क्लियरिटी नहीं मिल पाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि सामने से चीज़ दिख रही है और आप क्लियर भी हो, लेकिन फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो या फिर समझकर भी नहीं समझ पा रहे हो। होता है ना समटाइम्स कि हाँ पता है कि वो सामने वाला कॉल नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, वो हमें इग्नोर ही कर रहा है। हम जान रहे हैं कि वो किसी रीजन से हो सकता है या फिर वो शायद नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी लाइक, लेकिन फिर भी उसको इग्नोर कर रहा है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। मतलब आप जिस रिलेशनशिप में हो इस वक्त, ठीक है ना, उसमें निगेटिविटी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। और निगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा, इस तरीके की एनर्जीज बन रही है, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज बन रही है जिसमें आप चाहकर भी ना तो इन हो पा रहे हो, ना ही आउट हो पा रहे हो। ठीक है, ना तो आप मूव ऑन कर पा रहे हो, ना ही आप उस रिलेशनशिप को एंजॉय कर पा रहे हो या फिर उस रिलेशनशिप में कोई उस रिश्ते को जो है वो उस रिश्ते में आप रह पा रहे हो, है ना। तो इस वक्त है कोई निगेटिविटी भी है और कहीं ना कहीं कोई डार्क एनर्जीज लाइक सेंड कर रहा है, जिससे आपका रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन रहा है। ठीक है, एंड द फूल, ठीक है, द फूल का कार्ड। अब ये कार्ड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए, द फूल का कार्ड जब भी आता है तो हम इस चीज को जो है वो देखते हैं कि जो आपका पार्टनर है या जो भी आपका रिश्ता है, उस रिश्ते में कितनी ट्रुथनेस है, कितनी सच्चाई है ना। समटाइम्स क्या होता है कि जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, इसका मतलब साफ है कि भाई आप में से कई लोगों के रिश्ते ऐसे हैं जो इस वक्त या तो आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि ये इंसान मुझे चीट कर रहा है या फिर ये इंसान मुझे धोखा तो नहीं देगा, है ना। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो ज़रूर कहीं ना कहीं आपके माइंड में आ रही होगी। या तो आप बहुत ज़्यादा डाउट्स में होगे या फिर आप आगे का फ्यूचर को देखकर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होगे। करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग भी देखूं तो अभी इस वक्त आपके रिलेशनशिप में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना हुआ है, उस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में काफी तरह के डाउट्स आपको अपने रिलेशनशिप में मिल रहे होंगे। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि थर्ड पार्टी की वजह से या थर्ड पर्सन की तरफ से आपको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, जिसमें नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका लगातार बना हुआ है। अब इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कहीं ना कहीं जो निगेटिविटी है, वो निगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में डाउट्स जो है वो बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। डाउट्स हो रहे हैं, मतलब लाइक जैसे कि होता है ना कि आप इस रिलेशनशिप में जाना चाहते हो बट आपको लग रहा है कि फ्यूचर है कि नहीं है, या फ्यूचर को सोचकर आप बैक स्टेप ले रहे हो तो आप बैक स्टेप भी नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है और इस कनेक्शन में जुड़े रहना चाहते हो, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं और पीछे भी आपको जाने नहीं दे रही हैं। एकदम स्टक हो गए हो, जो कि समझ ही नहीं आ रहा है। बट वहीं पर ही आप जिस रिलेशनशिप में हो, ऑलरेडी हो आप, चाहे वो आपका मैरिड हो, आपकी लव लाइफ हो या फिर कोई भी रिलेशनशिप हो, द फूल की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि भाई आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के द्वारा या किसी तीसरे इंसान के द्वारा बेहद ज्यादा पॉलिटिक्स की एनर्जीज आ रही है। ठीक है, और पॉलिटिक्स भी ऐसी हो रही है जिस पॉलिटिक्स में कई बार ऐसा हो जाता है ना कि कुछ चीजों को हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बट फिर भी अनदेखा कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा आपके सामने से ही हो रही हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड है और इस वक्त कुछ चीजें छुपाई भी हो सकता है कि छुपाई जा रही हो, सामने से होकर भी नहीं बताई जा रही हो, और पार्टनर तो बहुत कुछ ऐसा है जो थर्ड पर्सन के कंट्रोल में आकर आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। द फूल का कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि ऊर्जा जो है वो थोड़ी चेंजेस हो
और क्योंकि जनरल रीडिंग है, जितना कनेक्ट करे उतना रखिए। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई में पार्टनर नहीं चाहते हैं आपसे हाइड करना, लेकिन वो थर्ड पर्सन की कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर अगर आपके बहुत क्लोज भी होंगे ना, मतलब आपको अगर आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ है कि हाँ ये इंसान तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इंसान या वो पर्सन गलत है ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भी लग रहा है कि हाँ कुछ तो है ऐसा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन कार्ड के अकॉर्डिंग वो चीज़ आपसे हाइड की जा रही है और वो थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट में आकर ही जो है वो कई लोगों की एनर्जीज में, कई लोगों की, लेकिन सबकी नहीं। द फूल का कार्ड, अच्छा ये कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। समटाइम्स ना जिस तरीके से कार्ड है तो यहाँ पर ना एक ऊर्जा ये भी आ रही है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को भी हो सकता है कि आपसे हाइड कर रहे हो। यस बिल्कुल, अगर बहुत डीप कनेक्शन रहा है पहले आपके रिलेशनशिप में, बहुत क्लोज रहे हो, ठीक है, एक दूसरे के बहुत क्लोज रहे हो और एक दूसरे के साथ बहुत केयरिंग एंड लविंग रिलेशन रहा है, एक अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन फिर भी अगर नो कांटेक्ट हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो वो अपने मन में दबा के रखे हुए हैं। और जो भी मन में दबा के रख रहे हैं, जैसे बात कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं, या बिल्कुल साइलेंस है, तो कोई ऐसी चीज़ है जिसको वो अपनी फीलिंग्स भी हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स भी हाइड कर रहे हैं। मन में फीलिंग्स है, पॉजिटिविटी है आपके लिए, लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं, आपसे कोई रिश्ता ही नहीं है, आपसे कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो सब बोल चुके हैं, वो सब बात कर चुके हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है। वो अकॉर्डिंग टू वो सिचुएशन वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। टर्न ऑफ सोर्ट्स, ओके, ये कार्ड ना बेसिकली आपकी एनर्जीज को रिप्रेजेंट मोस्टली कर रहा है। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, फोर ऑफ सोर्ट्स, दोनों ही सोर्ट्स के कार्ड हैं आपके लिए, फोर ऑफ सोर्ट्स एंड टेन ऑफ सोर्ट्स, ठीक है, दोनों ही सोर्ट्स की कार्ड आपके लिए। देखिए एक चीज आपको बोलना चाहूंगी, जिस तरीके से आपके कार्ड दिख रहे हैं ना, आप बहुत ज्यादा, मुझे अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आप अकेलापन फील करते हो दिख रहे हो। इस कार्ड को देखकर मुझे बस एक चीज यही नजर आ रही है कि आपकी लाइफ में बहुत सुख आया था, आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आई थी, है ना, बस बट लेकिन कुछ चीज़ों में जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ों में आपके लक ने साथ नहीं दिया, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ ना चाहते हुए भी हो गई, या फिर कुछ ना कुछ धोखा, थर्ड पार्टी, कुछ आपके अपने हो सकते हैं, कुछ आपके अपने हो सकते हैं जो आपके अपने होकर भी आपका साथ नहीं दिया, आपके अपने होकर भी आपसे रिश्ता तोड़ दिया, या आपके अपने होकर भी उन्होंने मतलब लाइक इग्नोर करना, इस तरीके की। क्योंकि यहाँ पर ना कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो आप अगर मैरिड भी हैं या आप सिंगल हैं या कोई भी है आपका रिश्ता, बट आप मुझे आज बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हो दिख रहे हो। कई लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है देखकर कि हाँ भाई, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हो, अपने करियर में भी करना चाहते हो और अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज भी चाहते हो, बट प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में हो रही है, करियर को लेकर भी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी ना, आपकी एनर्जीज में मुझे एक सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या लग रही है, आपका जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ना, जिस भी पर्सन के साथ है डिवाइन कनेक्शन, उस पर्सन के साथ जब आपका डिवाइन टाइम आएगा ना, आपका रिलेशनशिप एकदम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई पर्सन है, कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है जो आपके साथ बहुत लंबे टाइम से जुड़ा रहा है, ठीक है, और वो पर्सन आपको बेहद ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। वो स्पेल भी हो सकता है, वो मैनिफेस्टेशन से भी हो सकता है, या कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको बार बार मिस कर रहा है, या बार बार आपके बारे में सोच रहा है, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको लेकर कुछ प्लान कर रहा है ना। क्योंकि मैं आपको जैसे मैं देख रही हूँ, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रेजेंट में रहकर आप फ्यूचर को लेकर बहुत सोच रहे हो, ठीक है, एंड पास्ट को जब आप याद करते हो ना तो बहुत ज़्यादा और आपको अकेलापन फील होता है।
क्योंकि पास्ट आपका आपके पार्टनर के साथ था और बहुत पॉजिटिव पास्ट था आपका, बहुत ही अच्छा पास्ट था आपका। आपके रिलेशनशिप में ना एक बहुत हैप्पी एनर्जीज थी। बट अब इस समय कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ना। जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप अभी भी अपना 100% दे रहे हो, बट आपको आपके पार्टनर से वो एक्सपेक्टेशन जो आपको थी वो नहीं मिल रही है। एंड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से हर्ट कर रही है। फाइनेंशियल भी यहाँ पर देखूँ तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। करियर में भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं आपके। तो आगे आने वाला टाइम जो है वो यहाँ पर आपका अभी इस समय जो एनर्जीज आ रही ना उसके अकॉर्डिंग आप आगे वाले टाइम के लिए बहुत ज़्यादा कुछ प्लान कर रहे हो, फिर बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हो, लेकिन एकदम स्टक फील कर रहे हो, है ना। ग्रोथ की ज़रूरत है लेकिन अभी एकदम स्टक फील कर रहे हो। ओवर थिंकिंग आप बहुत कर रहे हो, अकेले बैठते हो आप तब यही चीज़ों को सोचते हो। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए देख लेते हैं आपके आगे की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग आ रही है। ओके, बहुत ही सुंदर कार्ड है और ये कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। कहते हैं ना कि सच्चाई की जीत होती है, अच्छाई की जीत होती है। अगर आप पॉजिटिव रहते हो या आप बहुत ज़्यादा अच्छाई करते हो या फिर आपने सबका साथ दिया है और आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, आपने सबको प्यार किया बट आपको किसी ने प्यार नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग आती है। एंड आपकी लाइफ में ना, जैसे मैं प्रेजेंट में मैं इस कार्ड को दोबारा से लेना चाहती हूँ। आपकी लाइफ में ना मुझे जो इस समय दिख रहा है, एक तो ना आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना अभी इस वक्त, या जिस थर्ड पर्सन की वजह से आपके पार्टनर ने आपका रिश्ता तोड़ दिया या आपको रिस्पॉन्स देना, या आप सेपरेशन में हो, जिम्मेदारियां भी निभा रहे हो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मतलब निभा रहे हो, और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब आपकी दिख रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा मतलब एक लाइक जिस इंसान से या जिस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लाइक कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल हुई हैं आपकी लाइफ में। लेकिन अगर आप इस कार्ड को देखो तो आगे आने वाला फ्यूचर आपका बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आपकी लाइफ में आज की डेट में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और थर्ड पर्सन की वजह से आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर या आपके बीच में सेपरेशन जैसी स्थिति हो रही है, आपकी मैरिड लाइफ है उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपकी लव लाइफ है, आपके पार्टनर बात नहीं करते हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मोस्टली रहते हैं, तो ये जो आगे वाला टाइम है आप इसमें देखो, अगर ध्यान से देखो, अगर इस एनर्जीज को समझने की कोशिश करो तो सबसे पहली चीज़ तो है कि कुछ ना कुछ ऐसी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, आपके रिश्ते में आएंगे, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस व्यक्ति के वजह से आज आप मतलब लाइक कार्ड के हिसाब से तो मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि जैसे कि ना रात में भी नींद नहीं है, दिन में चैन नहीं है, हर वक्त ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, क्योंकि लाइक कहीं कहीं हो सकता है कि कुछ चीट या कुछ धोखा या जो प्रॉमिसेस किए गए थे, जो वादे किए गए थे वो नहीं निभाए गए, उसको लेकर एकदम लाइक बहुत ज़्यादा सोचते हो कि मतलब क्यों, मतलब समटाइम्स होता है ना कि हम सोचने बैठ जाते हैं कि भाई क्यों हम इस रिलेशन में ही गए या फिर क्यों ऐसा, लाइक जो भी वटेवर। तो यहाँ पर लेकिन आप देखो अगर फ्यूचर को, तो ये फ्यूचर भी ब्राइट है और आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। साथ में अगर कोई थर्ड पर्सन है अभी और किसी थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी भी आपके रिलेशनशिप से पूरी तरीके से मुझे जाती हुई दिख रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप दोनों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पास्ट में रहा है, जो रिश्ता आपका इन पर्सन के साथ रहा है, वही रिश्ता आगे तक भी जाकर आप दोनों के बीच में रहने वाला है। तो हैप्पीनेस तो है, डेफिनेटली है, लेकिन अभी का टाइम थोड़ा सा आपका स्ट्रक हो रहा है, लेकिन कमिंग डेज जो समय आ रहा है ना, वो समय आपका ही समय है, वो टाइम आपका है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो पार्टनर है या फिर जो चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, वो चीज़ें मुझे दोबारा से जुड़ती हुई दिख रही हैं। जैसे टूटी हुई चीज़ें होती है ना, तो ये एनर्जीज
दोबारा से चेंज हो रही है, गुड साइकिल में आप आ रहे हो। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है एंड हैप्पीनेस और लग्जरियस को भी बता रहा है ये कार्ड। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेकर अगर प्रॉब्लम्स है या फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इस वक्त लो में है, बिजनेस में, जॉब में है, किसी को आपने पैसा उधार दे रखा है, तो भी ये कार्ड जो है ना वो आपके लिए एक पॉजिटिविटी को लेकर आ रहा है। ठीक है, आज की रीडिंग जिनको भी मिली है ना मेरी, इतना तो मैं आपको जरूर बोलूंगी, एक बिग चेंज के लिए आप रेडी हो जाइए। और अभी हो सकता है कि ये जो समय है ना, ये जो टाइम है, ये टाइम आपका एकदम स्टक हो रहा है। इस टाइम पर होता है ना कि जब कभी कुछ चीजें बहुत ज्यादा बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं, तो उस समय लगता है कि पता नहीं चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन जब कार्ड में एनर्जीज है, कहते नहीं कि टैरो कार्ड से कुछ नहीं छुपता है, सारी चीजें जो है ना वो सामने आ जाती हैं। तो यहाँ पर वही चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है और एक बिग हैप्पी चेंज। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है कि आपके पार्टनर की तरफ से जो कमिटमेंट है वो यहाँ पर निभाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए राशियां जो मुझे मिल रही हैं, राशियां हैं सबसे पहले मैं बोलूंगी मेष, लिब्रा है, कैप्रिकॉन है और टॉरस जेमिनी है, पाइसेस है एंड यहाँ पर वर्गो एंड एक्वेरियस, ये राशियां यहाँ पर दिख रही हैं। एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं, एंजल साइन। यहाँ पर 7 नंबर बहुत दिख रहा है एंड यहाँ पर 3 नंबर दिख रहा है। ठीक है, निगेटिविटी बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों को मैं बोलूंगी कि निगेटिविटी के लिए या तो आप इस ब्रेसलेट को पहने, क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा नजर लग रही है आपको, या फिर काम आपके नहीं बन रहे हैं, आपके चक्रा जो है वहां पर ब्लॉक हो रहे हैं, या फिर एक मन में आपको भय रहता है, या फिर आपकी खुद की एनर्जीज इतनी सेंसिटिव है कि बार नजर लग जाती है, ऐसी कुछ है, तो आप इस चक्रा को, 7 चक्रा ब्रेसलेट को जरूर पहने और ये वाला ब्रेसलेट आप जरूर पहने। ठीक है, आप करियर को लेकर भी या फाइनेंस को लेकर भी आप ब्रेसलेट जो है वो धारण कर सकते हैं, रिंग फॉर्म में भी आप ले सकते हैं इसको। ठीक है, जो ब्रेसलेट अगर आप हमसे लेंगे तो फिर आपको एक्टिवेट करके दिया जाएगा, पूरा चार्ज करके, मंत्रा करके और हील करके आपको ब्रेसलेट आप तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और चलिए चेक करेंगे। और पर्सनली आपको एडवाइस लेनी है तो 9540119650 पर ही आप व्हाट्सअप करें। ठीक है, लास्ट यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है? यूनिवर्स की गाइडेंस, बंधी हुई एनर्जीज है। एक देखिए, बंधी हुई एनर्जी साफ तौर पर दिख रही है, इसका मतलब निगेटिविटी है और ज्यादातर रिश्ते निगेटिविटी की वजह से ही ब्लॉक हो जाते हैं। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर आपका चल रहा है इस वक्त, या रियूनियन नहीं हो रहा है, रियूनियन में होने में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं निगेटिविटी की वजह से ही हो रहा है। पूरी तरीके से कंट्रोलिंग एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। और देखिए कितना कंट्रोलिंग एनर्जीज है, जो कि हद से ज्यादा, मतलब आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं उनके मन में है गुड फीलिंग्स है आपके लिए। ठीक है, लेकिन वो एक एनर्जीज में, लेकिन पॉजिटिव चेंज दिख रहा है टैरो कार्ड में। आप यहाँ पर देख रहे हो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मेरे को यहाँ पर पॉजिटिविटी मिल रही है। इसका मतलब है कोई बड़ी प्रॉब्लम से आप बाहर आते हुए दिख रहे हो। साथ ही साथ पार्टनर का एक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर का एक्शन दिख रहा है और वो एक्शन जिसमें बहुत कुछ चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ में, है ना, एक बिग चेंज, एक हैप्पी चेंज एक्शन है। इसका मतलब है कि जो रुकावटें आ रही हैं या जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सब चीजों को तोड़कर, उन सब प्रॉब्लम्स को से बाहर आते हुए यहाँ पर ये एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, एक गुड बैलेंस। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में बहुत जल्द 2 ऑफ पेंटिकल है ना, तो इसका मतलब है कि पार्टनर की तरफ से ज्यादातर ये कोशिश की जाएगी कि बैलेंस बने आपके रिश्ते में। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरे इस वक्त की रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है आपको बताना है। अपना ध्यान रखें एंड टेक